जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भक्त चरित्र में सूरदास जी के बारे में सुन रहे हैं। श्रीनाथ जी के ध्वजा के नीचे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था गोपालपुर। उस गांव में एक बनिया रहता था। सूरदास जी ने देखा कि उस बनिए ने एक आदमी रखा हुआ था जो हमेशा ऊपर मंदिर जाता और श्रीनाथ जी का श्रृंगार आकर उन्हें बताता और वो खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार का वर्णन अपने ग्राहकों को करता जिससे ग्राहक प्रभावित होते थे। लेकिन स्वयं कभी भी वो श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गया। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। सूरदास जी ने कहा कि अब इसका कल्याण तो होना ही है, इसका कल्याण होना ही चाहिए। उसने प्रभु से निवेदन किया, भगवान ये आपके ध्वजा के नीचे रहता है, इसका कल्याण करें और इसे आप अपने चरणों से दूर करेंगे तो इससे आपका अपयश होगा, इसलिए इसका कल्याण तो होना ही चाहिए क्योंकि ये आपके ध्वजा के आपके चरणों में रहता है। सूरदास जी उस बनिए के पास गए और कहा कि तुम्हें एक बार मेरे साथ श्रीनाथ जी के दर्शन के ओर चलना होगा। बनिया आजकल आजकल करते करते उसने कई दिन निकाल दिए। एक बार सूरदास जी थोड़े कड़े शब्दों में बनिए से कहा कि तुम मुझे जानते हो? तो बनिए ने कहा आपको कौन नहीं जानता, तो तुम ये भी जानते हो कि मेरी कविताएं मेरी रचनाएं श्रीनाथ जी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं और सभी वैष्णव जन सभी भगवत प्रेमी बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं और मैं तुम्हारी सारी चतुराई जान गया हूँ। तुम दूसरे के श्रृंगार का वर्णन सुन करके तुम अपने ग्राहकों को बताते हो लेकिन खुद कभी नहीं गए हो। अब मैं सबको तुम्हारी पोल पट्टी खोलूँगा, तुम्हारे बारे में सभी को बताऊँगा। अब बनिया थोड़ा सा भयभीत हो गया क्योंकि अगर सूरदास जी ने कह दिया तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सभी लोग स्वीकार कर लेंगे इस बात को। वो तैयार होगा कि मैं आपके साथ चलूँगा मंदिर। फिर कब? तो अगले दिन सुबह में जब सूरदास जी ने कहा तब उन्होंने कहा शाम को चलूँगा। शाम को जब सूरदास जी आए तो उन्होंने कहा कि अभी तो दीपक जलाने का समय है तो अभी थोड़ी कृपा कर दे। सूरदास जी वहीं पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और अब सबको बताऊँगा तुम्हारे बारे में। वो बनिया बड़ा भारी मन से श्रीनाथ जी के दर्शन को चला। सूरदास जी ने बाँह पकड़कर श्रीनाथ जी के सम्मुख रखा और श्रीनाथ जी से कहा, कृपा निधान ये जैसा भी है आपका है, इसने ब्रजवास पाया है, आपकी ध्वजा आपके चरणों में रहता है, इसे एक बार अपने कृपापूर्ण दृष्टि से देख लीजिए। श्री ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि बाबा आप देखने की बात करते हैं, मैंने तो इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन इसके कल्याण की कामना, इसके कल्याण का संकल्प आपके मन में स्फुरित हुआ था। पट खुला और ये दर्शन एक तरफा नहीं था। श्री ठाकुर जी भी सूरदास जी के कहने पर उस पर कृपापूर्ण दृष्टि से देखने के लिए आतुर थे। पट खुला और श्री ठाकुर जी ने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि दी उस बनिए पे और बनिया देखकर कृत हो गया। वो बाहर आकर सूरदास जी के चरणों में लेट गया और सूरदास जी ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जात। सूरदास जी ने चेताया कि अरे बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकंग संग विभि रूप। उस बनिए ने 60 सालों में जितनी संपत्ति अर्जित की थी सब लाकर सूरदास जी के चरणों में डाल दी और कहा कि सासों की संपत्ति तो खो दी है मैंने, लेकिन जो कुछ भी है वो कम से कम श्री ठाकुर जी के सेवा में काम आ जाए, अपना जीवन सफल बना लूँ सब कुछ समर्पित करके। सूरदास जी वो धन पोटली में बंद धन को ले गए, गोसाई जी को जाकर दे दिया। इस तरह सूरदास जी के माध्यम से उस 60 वर्षीय बनिए का उद्धार हुआ। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।